हेलो, जय हिंद साथियों। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल के बारे में। हम लोग वर्ग निकालना सीख चुके थे एक क्लास में। अब हम लोग सीखेंगे आज की क्लास में स्क्वायर रूट निकालना यानी कि वर्गमूल निकालना। वर्गमूल कैसे निकालेंगे हम लोग जल्दी से, इस बात पे आज की क्लास में चर्चा होगी। ठीक है, वर्गमूल हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप वर्गमूल निकालना जानते हैं तो कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो जाता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को आप सब बेहतर ढंग से सीखिएगा और फिर आशा करूंगा कि इस तरीके से मैं बताऊंगा भी कि आपको बिल्कुल ढंग से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या चीज़ें हमको कॉन्सेप्ट सीखना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या चीज़ें सीखनी है सर, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैं और चीज़ें बताऊंगा, उसको आप सब ध्यान से सीखिएगा, बिल्कुल अपने मन मस्तिष्क को लगा करके। देखिए, इसमें एक चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि 1 से 9 तक के जो 1 से 10 तक के जो स्क्वायर होते हैं उसको आपको याद होने चाहिए। ठीक है, आपके बिल्कुल रट जाने चाहिए यानी कि दिमाग में घर कर जाने चाहिए। अगर दिमाग में सारी चीज़ें बनी रहेंगी तो आप कोई भी स्क्वायर रूट निकालने होंगे वह आप निकाल लेंगे, बिल्कुल इजी वे में निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर जैसे देखते हैं कि 1 का स्क्वायर में कौन सा यूनिट डिजिट पे आता है नंबर, ये वाली चीज़ें देखनी होगी। जैसे कि अगर हम बोलें कि 1 के स्क्वायर में 1 ही आता है, 1 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट पे यानी कि इकाई के अंक पे 1 आता है, या तो फिर 9 के स्क्वायर में इकाई के अंक पे 1 आता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है कि यूनिट डिजिट पे क्या नंबर आते हैं। ठीक है, यूनिट डिजिट पे 9 में 9 9 81, 81 कैसे लिखा जाता है तो बोलेंगे कि ऐसे लिखा जाता है, इकाई के अंक पे सर 1 है, 1 है, इसका मतलब कि 9 में और 1 में यूनिट डिजिट पे क्या आता है, 1 आता है। अगर क्वेश्चन में यूनिट डिजिट पे 1 दिया है तो उसका यानी कि आंसर का यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 होगा या 9 होगा। बात समझ में आ गई। अगर क्वेश्चन में यूनिट डिजिट पे 1 दिया है तो आंसर वाले यूनिट डिजिट पे क्या होगा, 1 होगा या 9 होगा। ठीक है, अगर 4 दिया है क्वेश्चन वाले यूनिट डिजिट पे तो आंसर वाले यूनिट डिजिट पे 2 होगा या फिर 8 होगा। इसको कैसे फाइंड करेंगे, कैसे निकालेंगे, तो देखिए 2 के स्क्वायर में 4 आता है या फिर 8 के स्क्वायर में 8 8 64, 64 तो सर ऐसे लिखते हैं 4 आता है। ठीक है, बातें समझ में आई। तो आंसर वाले यूनिट डिजिट पे क्या होगा, 2 होगा या फिर 8 होगा। 5 वाले में क्या होगा, 5 होना चाहिए। क्वेश्चन के यूनिट डिजिट पे 5 होगा तो फिर आंसर की यूनिट डिजिट पे भी 5 ही होगा। ठीक है, 6 क्वेश्चन की अगर यूनिट डिजिट पे 6 है तो आपके आंसर के यूनिट डिजिट पे 6 होगा या फिर 4 होगा, क्योंकि 4 के स्क्वायर अगर 16 लिखते हैं तो यूनिट यानी कि इकाई के अंक पे 6 आता है। 36 लिखते हैं 6 का स्क्वायर तब पर भी इकाई के अंक पे 6 आता है। इसका मतलब क्वेश्चन में अगर 6 रहेगा तो या तो 4 रहेगा इकाई के अंक पे या तो क्या रहेगा, 6 रहेगा। ठीक है, 9 अगर इकाई के अंक में क्वेश्चन में है तो आपका आंसर में क्या होना चाहिए, 3 या फिर 7 होगा। ठीक है, ये बातें तो समझ में आ गई होगी स्पष्ट बढ़िया से। ठीक है, इसी चीज का सारा खेल है सर। अब देखते हैं, देखिए ये तो स्क्वायर आपको हम पहले बता चुके हैं निकालना कैसे निकाला जाता है। ठीक है, कैसे निकाला जाता है स्क्वायर। अब हम लोग आज की क्लास में क्या चर्चा कर रहे हैं, स्क्वायर रूट की। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल को हमने लिया सर, इसको कैसे निकाल लेंगे कि हम ये देखिए सबसे पहली बात जान लीजिए कि आज की क्लास में जो परफेक्ट स्क्वायर होता है, परफेक्ट स्क्वायर को ही फाइंड करने का रूल बताया जा रहा है। ठीक है, ये नहीं कि हम कोई भी नंबर ले ले 1 7 9 इसको भी स्क्वायर रूट निकाल दें, ये नहीं। जो परफेक्ट स्क्वायर होता है उसी का स्क्वायर रूट फाइंड करने का तरीका बताऊंगा। ठीक है, देखिएगा। और एक चीज और, सबसे पहले इसको भी जान लीजिए कि अगर क्वेश्चन के यूनिट डिजिट पे क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, 7 होगा या फिर 8 होगा, यानी कि इकाई के अंक पे 2 3 7 8 होगा तो वह परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है, पूर्ण वर्ग नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है होगा। कौन कौन सा नंबर नहीं होगा, तो 2 3 7 8 अगर होगा तो वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा बात को। इसमें तो सर 1 है। अब देखिए इसमें करने क्या है, अगर आपको ऐसे दे करके देखिए ऐसे क्वेश्चन दिए हैं कि आपको ऐसे हुबहू मिल जाएंगे अगर आपको एग्जाम में किसी बैठेंगे तो।
सब सारे के सारे जितने भी मैंने लिखा है यहाँ स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा बात को, है क्या। इसको चलिए जामा पहनाते हैं, हम लोग सीखते हैं, यानी कि इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले जोड़ा बना लेते हैं, पेयर बनाते हैं। ठीक है, यूनिट और टेंस प्लेस पे जो नंबर है उन दोनों को लेकर के जोड़ा बनाते हैं स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो देखिए स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हमने 21 का यानी कि इन दोनों नंबर का जोड़ा बना लिया। ठीक है, अब इसके यूनिट प्लेस पे हम लोग देखेंगे क्या चीज है। जोड़े वाले में के इकाई अंक पे क्या है, तो आप लोग बोलेंगे क्या चीज, एक है या फिर एक है। तो एक किस में आता है, एक में आता है या फिर 9 में आता है। ठीक है, एक किस में आता है, एक में या फिर 9 में, एक में आता है या फिर 9 में आता है। ठीक है, अब देखिए अब बात हो गई सर एक में आता है या फिर 9 में आता है। अब दूसरी बात आती है कि सर 79 किसके किसके बीच में आता है, स्क्वायर के, कौन कौन से स्क्वायर के बीच में आता है बात करिए। तो बात आती है निकल के कि सर 8 के स्क्वायर में और फिर 9 के स्क्वायर में आता है। ठीक है, तो इसी के बीच में क्या होगा, 79 होगा, कहीं ना कहीं 79 होगा। 84 और फिर 64 और फिर 81 में कहीं ना कहीं 79 होगा। अब देखिए तो इसके लिए ऊपर वाली सबसे पहले नंबर लिख लेते हैं, या तो फिर 8 का था तो 8 में 1 चिपका करके लिख देंगे 81 का होगा, या फिर 89 का यही स्क्वायर है, या तो फिर 81 का यही स्क्वायर है, या तो फिर 89 का है, क्योंकि यूनिट डिजिट पे 1 होगा या फिर 9 होगा। सबसे पहले इसको लिख देंगे, ऊपर वाले नंबर को, छोटे वाले नंबर को लिख देंगे। अब कौन सा नंबर सर, अब परफेक्ट स्क्वायर दोनों में से कौन सा होगा, अब फाइंड करना हो गया। तो अब बताइए कि ये जो 79 है ये किसके ऊपर वाले के ज्यादा नजदीक है कि नीचे वाले के ज्यादा नजदीक है, बताइए, सोचिए। देखिए अरे 64 के ज्यादा 79 है नजदीक में कि 81 के ज्यादा नजदीक में। तो बोलिएगा कि सर 81 के ज्यादा नजदीक में है 79 के बाद 80 आता है, 81 उसके बाद आ जाता है। तो ये यहाँ पे ज्यादा नजदीक था, यानी कि नीचे वाले के नजदीक था, तो नीचे वाला आंसर हो जाएगा। तो ये किसका स्क्वायर है, तो बोलिएगा कि यह किसका स्क्वायर है, 89 का नीचे वाला स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए एक बात और समझिएगा, इसको देखते हैं, घबराने की बात नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक और एग्जांपल देखिए। यहाँ पे क्या था, 41 था, इसका दोनों का क्या कर लिए सर, पेयर बना लिए। अब ये किसके किसके में, 1 किसके किस में आता है, या तो 1 में आता है या तो 9 में आता है, 1 में या तो 9 में। अब देखिए बात, 50 के आसपास की स्क्वायर ढूंढिए। तो इस 50 के आसपास का जो स्क्वायर है, बोलेंगे कि सर 49 और फिर 64 के बीच में कहीं ना कहीं क्या आता है, 50 आता है सर, आता है, बिल्कुल सर आता है। ठीक है, अब जब 50 आता है इसके ऊपर वाली नंबर लिख लेंगे। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो ऊपर वाला नंबर छोटा वाला नंबर लिख लेंगे 70, यानी कि 7 और 1, फिर 7 और 9, 7 और 9। अब देखिए बात, अबे 50 जो है, 50 किसके करीब में है, 64 के 49 के, ऊपर वाले के करीब में है कि नीचे वाले के। तो बोलिएगा कि सर ये क्या है, ऊपर वाले के ज्यादा करीब में है, क्योंकि 49 के बाद जस्ट 50 आता है, जस्ट 49 के जस्ट बाद क्या आता है, 50 आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर वाला नंबर हो जाएगा, यानी कि 71 का स्क्वायर ये हुए 71 का स्क्वायर क्या है, 50 41। 71 का स्क्वायर क्या है, 50 41, और 50 41 का स्क्वायर रूट क्या है, 71 है। बातें समझ में आ गई। अगला एक और एग्जांपल देख लेते हैं सर। देखिए 252 81, तो इस इन दोनों को क्या कर लिए सर, हम इस पेयर बना लिए। अब इसके यूनिट डिजिट पे 1 था, 1 आता है सर या तो 1 में या तो फिर 9 में, 1 में या तो फिर 9 में। अब देखिए बात, 252 आता है। अब 252 सर किन किन नंबरों के बीच में आता है, तो बोलिएगा कि सर 15 के स्क्वायर होता है, यहाँ पे कहाँ पे लिखूं, यहीं पे लिख दे रहा हूँ।
15 का स्क्वायर 225 होता है और फिर 16 का स्क्वायर 256 होता है। ठीक है, 200 यहाँ पे लिख रहा हूँ 225 और 256, इसी के बीच में इधर कहीं ना कहीं ये वाला 252 घूम रहा होगा। अब देखते हैं बात, देखिए ये वाला 252 किसके आसपास में है, या तो 15 के स्क्वायर में या फिर 16 के। तो ऊपर वाला छोटा वाला नंबर लिख लेंगे, 15 लिख लिए, फिर इसके साथ 1 चिपका दिए, फिर 15 लिख लिए, इसके साथ 9 चिपका लिए। अब इन दोनों में से कौन सा स्क्वायर होगा, इस चीज को फाइंड करने हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या है 252 किसके आसपास में है ज्यादा। अब देखिए किससे ज्यादा प्यार करेगा बताइए, 225 से कि 256 से। तो बोलिए भाई 225 तो सर बहुत पीछे छूट गया, बहुत दूर है, बहुत दूरी बन गई है उसमें। 256 में नजदीक है, 252 के बाद 256 यानी नीचे में है। तो नीचे वाला क्या हो गया, इसका सही हो गया 159 यानी कि 159 का यह स्क्वायर है 252 ठीक है, बातें समझ में आई। अगला क्वेश्चन की जमा पहनाइएगा। ठीक है, देखिए 1296, ठीक है 1296। ये चीजें क्या है, एक चीज आप जान लीजिए कि हर एक जब टॉपिक पढ़ते हैं कहीं ना कहीं अपवाद होता है। तो यह क्या है, इसमें रूल अप्लाई नहीं हो पाएगा, एक केवल है यही, यह 36 का स्क्वायर है, किसका है 36 का, यह क्या है एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन यानी कि यह अपवाद है। एक चीज ध्यान में रखिएगा, यह ध्यान में रखिएगा कि अपवाद में है। ठीक है, 6724 अगला को देखिएगा, यह किसका है 1296 किसका है, 36 का स्क्वायर है, 36 का स्क्वायर है, 36 इसका स्क्वायर रूट है। ठीक है, 1296 का स्क्वायर रूट क्या है 36 है। अब देखिए इस चीज को देखते हैं, इसमें तो अप्लाई हो जाएगा सर, 24 है तो इसमें क्या चीजें ध्यान रखेंगे, इसका पेयर बनाएंगे, क्या बनाएंगे सर, पेयर बनाएंगे ना, 24 का पेयर बना लिए। अब 24 4 किस में आता है, कौन कौन से नंबर में, तो आप बताएंगे कि सर 4 आता है या तो 2 में या तो 8 में। ठीक है, किस में आता है, 2 में आता है या फिर 8 में आता है। तो यहाँ पे 2 या फिर 8 लिख देंगे। अब बताइए 67 किन दो नंबरों के बीच में आता है, किन दो स्क्वायर के बीच में आता है 67। तो बोलिएगा कि 64 और फिर 81 के बीच में आता है, यही न कहीं 67 होगा। ठीक है, अब देखते हैं, यानी कि इसके ऊपर वाला नंबर ले लेने हैं, यानी कि 82 और फिर 88। अब बताइए यहाँ पे अब 67 ले लिए हैं हम, ठीक है 67 ले लिए हैं, तो अब 67 किसके ज्यादा नजदीक में है, तो बोलिएगा कि सर किसके नजदीक में है, तो 64 के ज्यादा करीब में है, क्योंकि 81 थोड़ा सा और दूरी बच जाता, और ज्यादा दूरी हो जाता है। ठीक है, इसमें 64 के ज्यादा करीब है, 64 के बाद 65 66 67 ये आ जाता है। तो ये कौन सा ऊपर वाला है, यह क्या है ऊपर वाला के ज्यादा नजदीक है, तो ऊपर वाला आंसर हो गया क्या चीज 82। ये किसका स्क्वायर है 82 का, यानी कि इसका स्क्वायर रूट क्या है 82 है। बातें समझ में आ गई ढंग से। आगे बताइए 36 और 24 को जामा पहनाइए, आप तो पहनाइए, घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की नहीं, टेंशन देने को। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिएगा, टेंशन मत लीजिएगा, सारी चीजें समझ में आ जाएगी। 46 24 को बताइए, 46 24 को बताइए, तो आप किसका स्क्वायर है, तो आप इसको पेयर बना लेंगे सर, पेयर तो बना ही लेंगे बिल्कुल। अब बताइए किसका स्क्वायर है, या तो ये 4 आता है 2 में, 2 के स्क्वायर में, या तो आता है 8 में। अब बताइए 2 में आता है या तो 8 में। अब बताइए 46 जो है सर, 46 किसके किन दो नंबरों के स्क्वायर के बीच में आता है, तो आप बोलिएगा कि सर 46 आता है, या तो 36 और 49 के बीच में क्या आता है 46 आता है। ठीक है, इसके दोनों के बीच में क्या आता है 46। ठीक है, अब बताइए 46 जो है 46, तो उसके लिए क्या लिख लेंगे 6 लिख लेंगे, 6 2 और फिर 6 8 दोनों में से। अब इसमें से कौन सा नंबर होगा, इसमें से कौन सा नंबर होगा फाइंड करना होगा, क्योंकि 46 लिखे तो छोटा वाला नंबर को लेना था 6 को,
6 को लिख करके 2 को यूनिट डिजिट पे लिख दिए, फिर 8 को यूनिट डिजिट पे लिख दिए। फिर देखिए यहाँ पे क्या था 46, 46 इसमें कहीं ना कहीं बीच में आया रहा होगा 36 और 49 में। अब किसके ज्यादा करीब में है तो बोलिएगा कि 49 के ज्यादा करीब में है 46, क्योंकि 36 तो 10 पीछे हो गया और 49 केवल 3 आगे है, तो 46 यानी कि 7, यानी नीचे वाले के ज्यादा करीब में है तो नीचे वाला स्क्वायर रूट हो गया 68। 46 24 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 68। ठीक है, एक चीज को और जमा पहनाइए जल्दी से तुम, अरे मिट्टी डालिए, आगे बढ़िए इस पे जल्दी से। बताइए 29 16 यानी कि इसका पेयर हमने बना लिया 16 का मतलब किसमें तो बोलिएगा कि 4 में या तो 6 में। यूनिट डिजिट पे क्या होगा सर 4 होगा या तो फिर 6 होगा यूनिट डिजिट पे। ठीक है 29, अब 29 को देखेंगे सर किसके किसके बीच में आता है कि इन दो स्क्वायर के बीच में आता है, तो बोलिएगा कि 25 और 36 के बीच में 29 कहीं न कहीं आएगा, इसी के बीच में आएगा। रुकिए अब देखिए 29 किसके बीच में आएगा 25 या फिर 36 के बीच में 29 आएगा, तो किसको लिख लेंगे हम 5 को, इसको लिख लेंगे 5 को साथ 4 लिख लेंगे, 5 के साथ 6 लिख लेंगे। अब बताइए 29 जो यहाँ पे 29 है या किसके साथ है, किससे ज्यादा प्यार करेगा बताइए। अब 25 से ज्यादा प्यार करेगा कि 36 से, किसके नजदीक है, अरे जिससे नजदीक रहेगा उसी से ज्यादा प्यार करेगा, तो प्यार करेगा 25 से, तो 25 को यानी कि ऊपर वाले से ज्यादा प्यार करेगा, तो ऊपर वाला आंसर क्या हो गया 54 आंसर, 54 विल बी राइट आंसर। ठीक है आया कि नहीं। अरे भाई यहाँ पे देखना है कि किसी के ज्यादा नजदीक है 29। अब बताइए 29 25 के ज्यादा नजदीक था कि 36 के, तो बोलिएगा कि सर 25 के, क्योंकि 25 से वह ज्यादा प्यार करेगा, 36 तो ज्यादा दूर है। ठीक है तो क्या हो गया जब ऊपर वाले से ज्यादा प्यार करेगा तो ऊपर वाला नंबर आंसर हो गया, यानी कि 54। एक और जमा पहनाइए जल्दी से, तो अरे इस पे मिट्टी डालिए, इसको बढ़िए जल्दी बढ़िए। 75 69 75 और 69 बताइए 75, इसको क्या कर देने हैं पेयर बना लेने हैं। अब बताइए 9 किस में आता है, तो बोलिएगा कि 1 में आता है या फिर 9 किस में आता है 3 में आता है या 7 में आता है। ठीक है 3 में आता है या फिर 7 में आता है। ठीक है इकाई अंक पे अगर 9 है तो 9 3 के स्क्वायर में आता है, 3 3 का 9 या फिर 7 7 49 इकाई अंक पे। ठीक है उसको हमने लिख लिया सर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 75 किन दो स्क्वायर के बीच में आता है, तो बताइएगा कि सर 64 और 81 के बीच में कहीं न कहीं रन करता होगा 75, कहीं न कहीं होगा। ठीक है अब देखिए 75 जब कहाँ पे होगा 64 और 81 के बीच में, तो ऊपर वाला नंबर लिख लेंगे छोटा वाला, सबसे पहले छोटा वाला नंबर लिख लेंगे, यानी कि 8 के साथ 64 था, 8 का स्क्वायर 64, 8 के साथ 3 लिख लेंगे, 8 के साथ 7 लिख लेंगे, नीचे वाले को थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे। अब बताइए ये जो 75 है, ये जो 75 है डियर, ये किसके पास है ज्यादा 75। अब बताइए 64 के ज्यादा पास है कि 81 के ज्यादा पास, तो बोलिएगा कि सर 64 के पास से यह 11 ज्यादा दूरी है, और फिर 81 के पास से लगभग 75 के बाद 6 यानी कि 6 कम ही 6 ज्यादा है। तो हमको देखने में आ रहा है कि 81 के ज्यादा पास है, 81 से ज्यादा प्रेम करेगा, क्यों, क्योंकि यह 81 के पास है, जिससे पास रहेगा उसी से ना प्रेम होगा भाई, दूरी वाले से थोड़ी प्रेम होगा। तो अब देखिए इससे ज्यादा प्यार हो गया तो नीचे वाले से प्यार होगा, तो नीचे वाला आंसर, किससे नीचे वाले से प्रेम हो गया तो नीचे वाला आंसर, इसका मतलब कि 87 विल बी राइट आंसर। क्या बातें समझ में आई, बिल्कुल ढंग से सारी चीजें स्पष्ट ढंग से। अब आगे देखते हैं सर 62001, इसको देखते हैं। अब इसमें भी क्या करने हैं सर, बना लेने हैं पेयर। जब हम बनाए पेयर तो 0 1 1 किस में आता है, तो बोलेगा कि 1 में या फिर 9 में, किस में आता है 1 में या फिर 9 में, लिख लिए। अब बताइए 1 में या फिर 9 में, तो अब लिख लिए। अब बचा है क्या 620। अब 620 सर किन दो नंबरों के बीच में आता है, तब यहाँ पे आइए, तुरंत आइए
24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625। अब इसी के बीच में कहीं ना कहीं इधर रन करता होगा 620। 620 कहीं ना कहीं इधर ही होगा, 576 और फिर 625 के बीच में होगा ना। अब देखिए अगर इसके बीच में है तो सबसे पहले ऊपर वाला नंबर लिख लेंगे, किसको, 24 को। 24 को लिख लिए, 24 के साथ इसको लिख लिए 1 को, फिर 24 के साथ 9 को, 24 के साथ 9 को लिख लिए। क्या समझ में आया बात? अब बताइए यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों के नंबर के बीच में 620 होगा। अब बताइए जरा सा सोचिए ना यार, सोचिए जरा सा कि 576 के ज्यादा 620 जो है 576 से प्यार करेगा कि 625 से? 625 से प्यार करेगा ना, क्योंकि 625 क्या है, ज्यादा नजदीक है। तो 625 से ज्यादा प्यार करेगा तो इसके यहाँ नीचे वाले से ज्यादा प्यार करेगा, तो नीचे वाला आंसर 249 का क्या चीज है, 249 इसका क्या है, वर्गमूल है। इसका क्या है, स्क्वायर रूट क्या है, 62,001 का है, वर्गमूल क्या है 249। 249, अगर 249 का स्क्वायर पूछा जाता है तो 62,009। बात समझ में आई? अरे बोलिए हाँ या ना। लाइक करते जाइए, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। आगे देखिए, एक और देखते हैं सर, जामा पहनाते हैं इसको भी, देखिए तो करके बताइए। 12, 81, 64। अब बताइए 64 है तो इसको क्या बना लिया सर, 2 को पेयर बना लिया। जब पेयर बनाया, जब हम पेयर बनाए इसको, तो ये 64 का मतलब क्या हो गया, 4। 4 किस में आता है, 2 में या फिर 8 में? तो 2 में या फिर 8 में, किस में, 2 में या फिर 8 में आएगा यूनिट डिजिट। अब बताइए सर, यहाँ बचा है 1281। क्या 1281 जानते हैं किन दो नंबरों के बीच में आता है? बताइए 35 का स्क्वायर क्या होता है, 35 का स्क्वायर 1225 होता है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। 35 का स्क्वायर क्या होता है, 35 का स्क्वायर क्या होता है 1225, और 36 का स्क्वायर क्या होता है 1296। स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, देखिए, ठीक है। अब इसी के दोनों के बीच में 1281 आने चाहिए, क्योंकि इसी के बीच में कहीं ना कहीं रन करेगा 1225 और 1296 के बीच में। अब देखिए, तो हमको क्या ले लेने हैं, ऊपर वाले नंबर ले लेने हैं, लिख लेने हैं क्या चीज, ऊपर वाले। तो 35 के साथ हमने लिख लिया 2 को, फिर 35 के साथ हमने लिख लिया 8 को। ध्यान से समझ में आई बातें? अरे बोलिए हाँ या ना आई? ठीक है, अच्छी बात है। इन दोनों को हमने क्या किया, लिख लिया। देखिए अब बात करते हैं 1281 की। 1281 क्या 1225 के ज्यादा पास है? यहाँ पे कहीं ना कहीं तो 1281 होगा सर, ऐसे बताइए 1225 के ज्यादा पास है कि 1296 के? बोलेंगे सर 1296 से ज्यादा प्यार करेगा। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा नजदीक है, नजदीक वाले से पड़ोसी से ही तो प्यार होगा भाई। अब देखिए यहाँ से यहाँ पे आ गया पड़ोसी के पास, यानी कि ज्यादा नजदीक में क्या था 1296। नीचे वाले तो नीचे वाला आंसर 358 विल बी राइट आंसर, 358 विल बी राइट आंसर। क्या बातें समझ में आई? इसी तरीके से आपको ढेर सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जब आप बेहतर ढंग से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 10 क्वेश्चन लगाने के बाद आपका लगेगा वर्तुम, ज्ञान का वर्तुम खुल जाएगा, ठीक है। जब आप करिएगा ना 10 से 15 आप छोटे छोटे क्वेश्चन को लगा के इसी ढंग से आप लगाइएगा, स्क्वायर रूट फाइंड कीजिएगा, तो आपका वर्तुम खुल जाएगा। आप कहेंगे कि यार क्वेश्चन है हलवा, हम दिखाएंगे जलवा, ठीक है। कुछ हम क्वेश्चन को दे रहे हैं, अच्छा आप लोग करके दिखाइएगा तो बताइएगा, तो ठीक है। चलिए देखते हैं, 12,525 है, लिख लीजिए, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 12,525, 12,544, सॉरी 12,544 है। एक और लिख लीजिएगा 10, 69, 29, इसको लिख लीजिएगा। फिर इसको लिख लीजिए 31, 684, एक और लिख लीजिए
एक और लिख लीजिए, लिख के इसको आप बताइएगा। पांच क्वेश्चन हमने दिया, इसको आप लोग करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में, सर आ गया था बेहतर ढंग से, सारी चीजें समझ में आ गई थी। ठीक है, सारी चीजें समझ में आ गई थी। ये क्या है आपका HW, क्या है होमवर्क। ठीक है, आप लोग करके बताएंगे इसको सारे को अच्छे से, अगर समझ में आया होगा। और फिर अगर आपको रियल में वास्तविक में आपको लगेगा कि नहीं सर ने मुझे कुछ यूनिक चीजें बताई है, तो आप वीडियो को लाइक करके जाइएगा। ठीक है, और मेरे चैनल पे अगर आप नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।